एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 2x³ माइनस 128। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2x³ माइनस 128 है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले जो है वो अगर हम देखें तो इसमें से 2 का क्यूब स्टूडेंट्स नहीं बनता। अगर हम x का क्यूब है और 128 स्टूडेंट, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि 2 जो है वो कॉमन निकालेंगे। इसके लिए क्वेश्चन हम पहले रिपीट कर लेते हैं। 2x³ माइनस 128, 2 को कॉमन निकालेंगे तो इधर एक्स क्यूब रह जाएगा। 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8, ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट 2 इसी तरह लिखेंगे। अब x को हम होल क्यूब करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास x जो है वो a होगा। b जो है 64 को क्यूब हम ऐसा लेंगे कि 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 64 आता है, तो 4 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से 2 रह जाएगा। अब ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो इक्वल होता है हमारे पास a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। इसके हमारे पास जो है वो फार्मूला इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी, ए हमारे पास एक्स है, बी जो है वो 4 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पहले हम लिखेंगे ए माइनस बी, जो कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला है। तो ए एक्स है माइनस बी जो कि 4 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारे पास यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, ए हमारे पास एक्स है, बी जो है वो 4 है, प्लस बी स्क्वायर, बी जो है वो 4 है, 4 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इधर ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4x आ जाएगा यहाँ से, और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स 4x पावर 5 माइनस 25 66 एक्स स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 4x5 माइनस 2256 एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने क्यूब बनाने के लिए स्टूडेंट सोल्यूशन में हम सबसे पहले जो है वो 4x5 माइनस 256 एक्स स्क्वायर इसी तरह लिख लेते हैं। अब 4 को स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, और एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर लोएस्ट सबसे पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x पावर 5 है, स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, तो हम अंदर एक्स क्यूब लिख लेते हैं, क्योंकि 3 और 2 को प्लस करने से 5 आता है, ठीक है। माइनस 4 को 24, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 256 आ जाए, ठीक है। 4 6 ज़ार 24, 4 6 ज़ार 24 है, ठीक है। 4 6 ज़ार 24 है, और 1 इसको कैरी 16 हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है। 4x स्क्वायर को हम इसी तरह लिख लें। अब स्टूडेंट्स जैसे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब बनाएंगे तो x को हम होल क्यूब करके लिख लेते हैं, और 64 यानी 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करने 64 आता है। ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 4x स्क्वायर को इसी तरह लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम फार्मूला बना लेते हैं। पहले है a माइनस बी, ए हमारे पास x है, b जो है वो 4 है, ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, प्लस ए बी, ए हमारे पास x है, b 4 आ गया, प्लस बी स्क्वायर, b जो है वो हमारे पास है 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 4 को इसी तरह लिख देंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x प्लस 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 18x माइनस वाई क्यूब माइनस 144a माइनस बी होल क्यूब। स्टूडेंट्स 18x माइनस वाई होल क्यूब सोल्यूशन हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 18x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 144a माइनस बी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, इसको क्यूब बनाने के लिए इसमें सबसे पहले देखेंगे कोई कॉमन टर्म तो नहीं निकलती। अगर हम 18 को स्टूडेंट्स कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये हमारे पास x माइनस वाई होल क्यूब आ जाएगा, और 18 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी 8 1 ज़ा 8 में 6 प्लस करें तो 144 आ गया। तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, और a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास पूरी टर्म जो है x माइनस वाई क्यूब को इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम 8 को देखें तो इसका क्यूब बना सकते हैं। 2 को अगर 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 8 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 और a माइनस बी होल क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास जो है इस तरह थोड़ा एक्सपेंड हो गया। अब स्टूडेंट्स ये पूरी टर्म जो है ये हमारे पास ए है और ये जो पूरी टर्म है ये हमारे पास बी है, ठीक है। इसको हम बी कंसिडर करेंगे, इसको हम ए कंसिडर करेंगे। अब जो फार्मूला हमारे पास है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 18 इसी तरह लिखेंगे। अब ए माइनस बी, ए हमारे पास एक्स माइनस वाई है और बी जो है वो हमारे पास है -2 ए माइनस बी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वायर चाहिए तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए हमारे पास एक्स माइनस वाई है और बी जो है वो हमारे पास है 2 ए माइनस बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई इसी तरह लिखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से -2a आ जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स माइनस वाई ए माइनस बी। यहाँ से हमारे पास टू टू ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है, और a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर